हेलो एवरीवन, आखिर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा आर्टिकल 6 पे। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 6, लेट्स स्टार्ट। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन persons who have migrated to India from Pakistan, notwithstanding anything in Article 5. A person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution. इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग जो लोग पाकिस्तान से ठीक है इंडिया आए हैं, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमिंसमेंट हो रहा था, लागू हो रहा था, उस टाइम पे जो ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान से मूव होकर या माइग्रेट होकर जो इंडिया आए हैं, क्या उन लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगी? तो ये जो पार्ट है ये आर्टिकल 6 में है। ठीक है, तो देखो क्या है। जो पॉइंट ए है उसमें क्या बोल रहे हैं कि ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, क्या हुआ कि या तो वो व्यक्ति या उसके कोई भी पेरेंट्स या उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स जो कि इंडिया में जिनका जन्म हुआ हो, कौन सी इंडिया की बात हो रही है? वो इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ओके। पॉइंट बी कौन सा है? पॉइंट बी में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, यानी पहला पॉइंट क्या है कि इन द केस वेयर सच ठीक है पर्सन has so migrated before the 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration. ठीक है, वो व्यक्ति जो कि हमारा पाकिस्तान से इंडिया में आया है, कब आया है? 19 जुलाई 1948 से पहले। 19 जुलाई 1948 से पहले जो कि पाकिस्तान से इंडिया आ गया है और तब से वो इंडिया में ही रह रहा है। ठीक है, वो भी हमारा नागरिक होगा इंडिया का। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि इन द केस वेयर सच ठीक है पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him, therefore, to such officer before the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by that government, provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो देखो पहले वाले पॉइंट में क्या था कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया इंडिया में और वो तब से भारत में ही रह रहा है, एक तो वो नागरिक होगा। दूसरा, वो व्यक्ति जो कि 19 जुलाई 1948 से के दिन और उसके बाद हमारे इंडिया में आया, क्या वो नागरिक होगा? हाँ, ठीक है, वो भी नागरिक होगा, लेकिन वो तब नागरिक होगा कि जब वो एक एप्लीकेशन ठीक है जो भी वो हमारा जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑफिसर बनाए गए थे सिटीजनशिप के लिए, उनके सामने जाके अपने आप को रजिस्टर कराए, तो वो भी हमारा सिटीजन होगा। लेकिन इसकी एक ना कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि रजिस्ट्रेशन से पहले उसे 6 months हमारी भारत में रहना होगा, उसके बाद ही वो एक एप्लीकेशन दे सकता है अपने सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हमारे हो गए। तो इसको एक आसान सी लैंग्वेज में देख लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, वो व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से
भारत आए, ठीक है, इंडिया में आए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। जो अब क्या हुआ होगा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आए होंगे उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, ठीक है। वो लोग जो ही या उसके पेरेंट्स, ठीक है, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जो जन्म है वो कहाँ हुआ हो, वो इंडिया में हुआ हो, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ और क्या है, उसके साथ साथ है कि वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो भारत में, ठीक है, पहले आया हो भारत में, और भारत में, और तब से भारत में ही रह रहा हो, ठीक है, भारत में ही रह रहा हो, वो हमारा नागरिक होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है कि वो व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद भारत आया हो, ठीक है, भारत आया हो, तो वो क्या हमारा नागरिक होगा। हाँ, वो भी नागरिक होगा, लेकिन उसे अपने आप को, ठीक है, रजिस्टर कराना होगा, ऑफिसर के सामने कराना होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन से पहले उसे 6 मंथ्स के लिए भारत में रहना होगा, भारत में रहना होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो आर्टिकल 6 है ये कब की बात हो रही है, ये 26 जनवरी 1950 से पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो आर्टिकल 6 आप सब लोगों को समझ में आ गया। अगर आर्टिकल 6 में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही।